कराची ही मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान का पहिया चलाता है, अगर वही सही नहीं कर पा रही हुकूमत, ऐसी हुकूमत का फ़ायदा क्या? क्या नहीं सही कर पाए? अंदाज में होते हैं, अलग ही स्टाइल से आ रहे होते हैं, मूंछों का ताव देना, ये सारा सिस्टम। तो ये क्या सियासी ज़रूरत है या फिर आप समझते हैं कि एक शोहरत का बाइस है? आलमगीर भाई, मुझे आप सिंगल वर्ड बता दें, आप नौजवानों की बात करी, सिंगल वर्ड क्या नौजवानों को कराची के सियासत में आना चाहिए? वन वर्ड सॉल्यूशन ये है कि पीपल्स पार्टी को इस सूबे से निकाल फेंकना होगा। जिस तरह से हमारे साथ फारूक सत्तार, आमिर लियाकत, इमरान खान बल्कि दिखते हैं कि उनके साथ हरीम शाह, आप और साथ उनके साथ साथ जो है वो पिक्चर्स आ रही होती हैं, इसके साथ स्कैंडल्स, तो आपका कोई अभी तक दिखा नहीं, क्या आप कुछ बताएंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान है और आज हम बैठे हैं एक ऐसी सेल्फ मेड शख्सियत के साथ जो तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है। बिलखुसूस अगर बात की जाए सियासी हलकों की या कराची की, तो यहाँ तो इस लिहाज से कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। और ना सिर्फ एक फिक्सेड के बानी जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ ये अब MNA ऑफ PTI भी है माशाल्लाह, और अपनी बेशुमार खिदमत अंजाम देते हुए आपको सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और मेरे लिए बड़ा ये इज़्ज़त है कि आप आए मेरे पास, मुझे सुनने, मुझसे मिलने, मेरा मौक़िफ़ जानने। आलमगीर भाई, अगर बात की जाए फिक्सेड की, तो फिक्सेड में हमें अक्सर ये दिखता है कि जो आपके वर्कर्स भी हैं, आप भी माशाल्लाह एक अलग ही अंदाज में होते हैं, एक अलग ही स्टाइल से आ रहे होते हैं, मूंछों का ताव देना, ये सारा सिस्टम। तो ये क्या सियासी ज़रूरत है या फिर आप समझते हैं कि एक शोहरत का बाइस है? देखिए, खैर मूंछों का तो फिक्सेड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो खैर मेरा अपना एक पर्सनल फेल है और उसमें वो एक फैमिली में एक चीज़ ट्रेडिशन चला आ रहा, उसको अपनाया, बाकी इसका फिक्सेड से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब फिक्सेड की जितनी एक्टिविटीज़ होती, कोशिश ये रहती कि नौजवानों को एम्पावर करें, नौजवानों को बताएं कि आप ख़ुद से क्या कर सकते हैं, ख़ुद से माशरे में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर मसाइल हैं तो बजाय शिकवे शिकायत करने के पहले आप अपने ऊपर तो वो सेल्फ़ बिलीफ में जाएं, सेल्फ़ डिस्कवरी में जाएं, अपने आप को तराशें और मसाइल का हल तलाश करें। दूसरा ये कि यहाँ एक प्रॉब्लम रहती कि नौजवान सोचता ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास वसाइल है, ना हज़ारों लोग हैं कि मेरी आवाज़ कोई सुने। यहाँ सुनवाई के लिए भी आपको लोग चाहिए होते हैं, वसाइल चाहिए होते हैं। तो फिक्सेड ने नौजवानों को वो आइडियाज़ दिए। जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं, ये इसलिए करते हैं, देखें अपने मुनफरिद आइडियाज़ के ज़रिए हम इश्यूज़ में जान भरते हैं, हम अपनी आवाज़ में वज़न लाते हैं। एक गटर का ढक्कन आज से पहले इशू नहीं था, हमने इशू बनाया उसको। कचरा इशू नहीं था, हमने इशू बनाया अपने आइडियाज़ के ज़रिए। तो यही कोशिश है। और काली टी शर्ट जो फिक्सेड की है, इसको एक सिंबल बना रहे हैं, ये एक नौजवान के लिए सिंबल होगा काला कुर्ता ही पहना है और वो नौजवान को ताफ़ुज़ देगा, उसको ताकत देगा, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। आलमगीर भाई, सारे काम तो माशाल्लाह आप करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप जितना मैं समझता हूँ एक पॉलिटिशियन होने की हैसियत से सोशल मीडिया को आपने कैश आउट करा, मैं नहीं समझता किसी और ने करा। ये बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर बात है, एक चीज़ को इस्तेमाल करना, ऑप्टिमाइजेशन उसकी। एक आम आदमी, एक आम सा शहरी जो कि एकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा, एक कराची में रहने वाला एक आम सा कराची का लड़का, और वो अपने कुछ मसाइल कराची के उठाकर जो है उसकी एक सोच से फिक्सेड बनी, फिक्सेड से आज वो MNA की सीट पे बैठा हुआ है। तो जर्नी कितनी मुश्किल रही, FIR कटी, बहुत कुछ हुआ, तो सोच तो नहीं बदल गई इससे? क्या क्या बीच में रास्ते रहे? देखें, एक चीज़ समझ लें, एक तो मुझे इस बात की खुशी है, मैं किसी को कत्ल करके नहीं आया, मैं किसी की ज़मीनों पे कब्ज़े करके नहीं आया, मैं किसी से बत्ता वसूली करके नहीं आया, मैं इस शहर को लाशें देकर नहीं आया, जो कि माजी में तारीख़ रही है। जो भी सियासतदान होता वो इन अमाल से पहुंचता अपने मंजिल तक। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की बेहतरी में हिस्सा डाला है, और मुझ जैसे सैकड़ों और नौजवान हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मुश्किल था, स्ट्रगल रही है, आज भी स्ट्रगल जारी है। देखें, मैं आज अगर MNA बना हूँ, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई इख्तिताम नहीं है, मेरी कोई मंजिल नहीं है कि वो लाइफ टाइम अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली। ये तो अभी आप समझे कि नेक्स्ट इम्तिहान शुरू हो गया है, और पिछले से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने साबित करना है। जो मैं कह रहा था वो मैंने अपने शख्सियत में, अपने ओहदे में साबित करना है। अच्छा, बात की जाएगा जिस तरह आपने कहा MNA आप माशाल्लाह बन गए, सारे सिस्टम माशाल्लाह PTI का, तो
जिस दौर में आपने शुरू किया था वो आप गालिबन 2017-18 वो सारा एरा था, तो उस ज़माने में तो एक अजीब एक दूसरी पार्टी का एक फैशन चल रहा था, तो आपने वहाँ इन्वॉल्वमेंट की कोशिश नहीं करी? देखें, मैं लोगों को इल्म नहीं, चूँकि लाइमलाइट में नहीं होते लोग फॉलो नहीं करते। मैं 2009 से तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा। मैं इनकी स्टूडेंट विंग जो ISF थी उसका कराची का प्रेसिडेंट, फिर सिंध का प्रेसिडेंट, तो PTI से पहले से वाबस्तगी थी और शुरू से कप्तान और उस टाइम पार्टी बहुत छोटी थी, तो मुझ जैसे बहुत से नौजवान थे जिनको पार्टी छोटी थी तो इमरान खान के करीब रह सके, उनसे सीख सके, एक्सपोजर मिला, बड़ी लर्निंग हुई। तो फिर 2016 में फिक्सिट की शुरुआत हुई और उसी ट्रेनिंग का जो ISF में मैंने ट्रेनिंग हासिल की थी, जो सीखा था, फिक्सिट उसी का एक नतीजा है। और तो बाकी इमरान खान से मैं पहले से उनको फॉलो करता था, मैं उनको एक विजनरी लीडर पहले से तस्लीम करता था, आज भी मानता हूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मुझे एक बात बताएं लमीर भाई, आप लोगों के काम करते हुए दिखते हैं, कोई अपने हल्के के जो है वो रोड्स बनाते हुए दिखते हैं, सारे काम अंजाम देते हैं माशाल्लाह, और ये दिखता भी है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जिस तरह से और आपके माजी के जो हमारी सूरत रही कंपैरेटिवली वो आप हमें दिखते हैं। मगर मुझे ये बताएं, बीइंग एन MNA जिसका एक काम, जिसका ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हल्के के लोगों के मसाइल को नेशनल असेंबली में लेके जाए और उनके सामने बात रखे, ना कि ये कि वो खुद ही जो है वो सारे काम करवाते रहे। आप काम करवा रहे हैं या आप अपने ओहदे से बड़े काम कर रहे हैं, जो कि इदारों का काम है, मगर ये हुकूमत की नाअहली नहीं तो क्या है? देखिए, ये यकीनन जो अगर मैं एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे दफ्तर पे आप अभी 1 घंटा बैठें, या जितने लोग आएंगे हल्के से, जहाँ आसपास आबादी से लोग आएंगे, कोई मेरे पास नहीं आया पिछले 3.5 साल में कि आप नेशनल असेंबली में जाएं, आप फला पॉलिसी पे बात करें हमारे लिए, आप हमारे लिए हेल्थ पॉलिसी के लिए ये कानून साजी करें, आप जो है फॉरेन पॉलिसी पे ये बात करें, आप जो है वो क्योंकि लोगों के इस शहर में बदकिस्मती से इश्यूज़ ही ये रह गए कि गटर उबल रहा है, कचरा है, सड़क ख़राब है, पानी नहीं आ रहा, हम इसमें फंसे रह गए। मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरह से हमारे साथ फारूक सत्तार, आमिर लियाकत, इमरान खान बल्कि दिखते हैं कि उनके साथ हरीम शाह, आप नामीर और साथ उनके साथ साथ जो है वो पिक्चर्स सारी होती हैं, इसके साथ स्कैंडल्स, तो आपका कोई अभी तक दिखा नहीं, क्या आप कुछ बताएंगे इस पर? यार देखें, एक चीज़ समझे कि अल्लाह जब आपको कोई इख्तियार देता या ओहदा देता या इज़्ज़त देता, उस साथ ज़िम्मेदारी होती। कुछ लोग उस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते और ये सब आपके अपने हाथ में होता। आपके, वो कहते हैं ना, इज़्ज़त आपके अपने हाथ में। अगर मैं ख़ुद को कोई गैर ज़िम्मेदार या ख़ुद को कोई नॉन सीरियस शख्स दिखाना चाहूँ तो बड़ा आसान है, 2-4 वीडियोस बनानी है, अगले की परसेप्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करते तो आपने ये चीज़ें मेंटेन रखनी होंगी, और इज़्ज़त बनाने में बड़ा वक्त लगता, गंवाने में सेकंड्स लगते। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत से एहतियात करता हूँ, परहेज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इंसान हूँ मैं, कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, गलतियाँ भी होती, गुनाह भी होते, लेकिन कोशिश रहती कि अल्लाह की अमानत का ख्याल रखूँ। कराची ही मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान का पहिया चलाता है, अगर वो ही सही नहीं कर पा रही हुकूमत, ऐसी हुकूमत का फ़ायदा क्या? नहीं, क्या नहीं सीख कर पाई? मुझे आप ये बताएं कि पूरे कराची जिस तरह से जिस हाल में है और हुकूमत हमारी PTI की है, तो कराची में आज ज़र्रा फ़र्क नहीं पड़ा, या फ़र्क पड़ा भी है तो वो ना होने के बराबर। पूरा कराची आपके हाल के सामने, तो PTI की हुकूमत सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आई है, तो कराची को क्या नहीं देखेंगे? नहीं ना, मेरी बात समझें। देखें, या तो हम कह दें कि नहीं मार्शल लॉ नाफिज करते हैं, या गवर्नर, यहाँ पे कोई गवर्नर राज टाइप की कोई चीज़ लगा दे, तो ये चीज़ें मुमकिन है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने, मैं फिर से कहूँ, 18वीं तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा बाइख्तियार हैं। इसकी मैं मिसाल दूँ, देखें लाहौर में ज़्यादातर मेजॉरिटी जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, नून लीग जीती है वहाँ से, ठीक है। लेकिन नून लीग के पास कोई इदारा तो नहीं है, वहाँ इदारा तो उस्मान बुज़दार के पास है, गवर्नमेंट वहाँ PTI की है पूरे पंजाब में। तो अब नून लीग वाले से कोई कह के नहीं आपने लाहौर में कोई बेहतरी नहीं लाई, भाई नहीं ला सकते, इदारे नहीं है उसके पास। तो मुझे ये बताएं सॉल्यूशन क्या है, वन वर्ड सॉल्यूशन, जिससे कराची की हालत सही हो सके, वो अपनी सही पुरानी शक्ल में आ सके, एटलीस्ट वन वर्ड सॉल्यूशन क्या है? वन वर्ड सॉल्यूशन ये है कि पीपल्स पार्टी को इस सूबे से निकाल फेंकना होगा। बात की जा रही थी हुकूमत आने से पहले कि नए चेहरे आएंगे, तब्दीली की बात है, मगर अक्सर दिखाई यही देता है कि सारे वही चेहरे
پرانے دوسری پارٹیز کے چہرے وہی چیزیں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یار میرے پیارے بھائی, بڑا میرے دل کے قریب سوال کیا ہے, کیونکہ دیکھیں آج میں نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں. نیشنل اسمبلی میں جب میں بیٹھتا ہوں, میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں, تو لیفٹ رائٹ جتنے لوگ نظر آتے ہیں جو ایم این ایز ہیں, تیسری جنریشن ایک فیملی کی تیسری نسل وہاں بیٹھی ہوئی ہے. باپ ایم این اے, بیٹا ایم این اے, دونوں ساتھ بیٹھتی ہے. ایک فیملیز ہیں انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہیں, آج تک وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. صرف یہ بتانے, اور پھر یہی لوگ, یہی فیملیز کل نون میں تھی, پرسوں کاف میں تھی, آج پی ٹی آئی میں, کل پتہ نہیں کہاں ہوں گی, اور یہی فیملیز پارٹیز کی یا گورنمنٹس میں وزن بھرتی. تو لوگ اس چیز سے, اس چنگل سے نکلیں گے تو آپ کو نوجوان چہرے نظر آئیں گے, آپ کو عام طبقے کے لوگ نظر آئیں گے. عالمگیر بھائی مجھے آپ سنگل ورڈ بتا دیں, آپ نوجوانوں کی بات کری, سنگل ورڈ کیا نوجوانوں کو کراچی کے سیاست میں آنا چاہیے؟ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سیاست ایک میں گندی سیاست کے طور پہ وہ لوگ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. آج اپنی مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو منع کرتی ہیں کہ نہیں سیاست میں نہیں جانا آپ کو. الحمدللہ ایک تو وہ وقت گزر گیا کہ جب اس شہر میں لاشیں اور بتہ خوری اور کرائم کو جوڑا جاتا تھا سیاست سے. آج الحمدللہ اس چیز سے ہم نکل آئے. ٹھیک ہے کرپشن ہے, ٹھیک ہے یہ سارے معاملات ہیں, اور وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. وہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے, کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے, وہاں بھی جھوٹ, فریب, کرپشن سب کچھ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جب تک آپ خود کیچڑ میں اتر کے کیچڑ صاف نہیں کریں گے تو, اور باہر سے دیکھ کے تماشائی بنے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اور سیاست دیکھیں, سیاست بری نہیں ہے, سیاست دان برا ہوتا ہے, اور یہاں سیاست کو برا بنا دیتے ہیں. تو اور سیاست کے پیشے, لیکن میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے. وہ جس پارٹی میں جانا چاہیں, جس نظریے کو سپورٹ کرنا چاہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ 35 سال سے کم عمر جو بھی ہوتا ہے نوجوان, وہ انرجیٹک ہوتا ہے, اس میں ایک بھوک ہوتی ہے کچھ اچیو کرنے کی, وہ تھکتا نہیں ہے, اور یہی چیزیں اس کو آگے اپنے مقاصد کی طرف تیزی سے پہنچاتی ہیں. ویئرز نوجوان میں بدلاؤ کی چاہت ہمیشہ رہتی, وہ بدلاؤ چاہتا, وہ تو اسی لیے, اور اس میں ترقی کی بھوک ہوتی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو ہر میدان میں آگے آنا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ کراچی کے لڑکوں کی بھی شاید اب بھوک ختم ہو رہی ہے. لوگ سو رہے ہیں, سمجھ نہیں آتا کراچی کا وہ حال, مگر اپنی آپ زندگی لوگ گزار رہے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے. دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جہاں نوجوانوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں, اور یہاں پہ کالج یونیورسٹیوں سے سیاسی تحریکیں چلی ہیں اور چلائی گئی ہیں, اور یہ پوری تاریخ ہے. اور ایک جماعت نہیں, ہر جماعت کی میں بات کروں گا, ان کی لیڈرشپ یونیورسٹی کالجز سے ابھر کے آئی ہے. تو نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے, بدقسمتی سے لیڈرشپ نہیں ملی. ہوتا ہے کہ پڑھائی اولین ترجیح آپ کی, اگر آپ جاب کرتے, فیملی کی کفالت کرتے, وہ آپ کا اولین آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. جو فارغ فری ٹائم آپ کے لیے نکلے, وہ آپ اس شہر کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں.